मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूं और आज हम बात करने वाले हैं जो कि साल का दूसरा सबसे बड़ा जो गोचर है वो होने वाला है। सबसे पहला गोचर हुआ था शनि देव का जो गोचर हुआ था 24 जनवरी को। उसके बाद अब राहु देव का गोचर होने वाला है। जो राहु का जो गोचर है वो 23 सितंबर को होने वाला है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि राहु का कैसा प्रभाव रहने वाला है और मेष राशि वालों के लिए समय कैसा रहने वाला है, कैसा उनके जीवन में समय आने वाला है। क्योंकि राहु देव कहते हैं अगर राहु देव किसी को बचाए तो उसको कौन मारे, और अगर राहु देव मारे तो उसको कौन बचाए। तो राहु का जो गोचर है वह बहुत ज़्यादा विशेष इसलिए भी हो जाता है। जो राहु देव हैं वो जीवन में बुरा आने के बहुत सारे संकेत देते हैं, कुछ मामलों में अत्यधिक लाभ भी देते हैं। ये क्रूर ग्रह जो हैं मनुष्य जीवन में भविष्य को लेकर जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है और हम आपके लिए इसीलिए ही बैठे हैं ताकि हम आपके जीवन में आने वाले भविष्य में कैसी घटनाओं का जो संकेत है वो हम आपको दे सकते हैं। सबसे अच्छा साधन जो है वो भविष्य को जानने का जो माना गया है वो ज्योतिष ही माना गया है। ज्योतिष को विज्ञान माना जाता है कि जो हम आपको आने वाले समय के संकेत दे सकते हैं। इसके होने वाली जो इसमें गणनाएं हैं उसे विज्ञान का ही दर्जा प्राप्त है। तो बात करते हैं कि हमारे जीवन पर राहु देव का कैसा असर पड़ता है। हमारे जीवन पर राहु देव का सबसे प्रत्यक्ष जो असर है वो पड़ता है। क्रूर ग्रह हैं, परंतु यदि राहु कुंडली में मजबूत होते हैं तो जातकों को बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, जबकि कमज़ोर होने पर बहुत ज़्यादा अशुभ फल भी प्रदान करते हैं। राहु को कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं, चोरी, दुष्कर्म, त्वचा रोग, धार्मिक यात्राएं आदि का कारक ग्रह कहा जाता है। जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में राहु अशुभ स्थान में बैठे हों अथवा पीड़ित हों तो जातक को नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। राहु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह हैं। क्रूर है भी क्योंकि बहुत ज़्यादा अति करते हैं हर चीज़ का बुरा करने में। देखिए आप, कठोर वाणी, जुआ, दुष्कर्म, इन सब के कारक ग्रह हैं तो आपके जीवन में थोड़ी उथल पुथल तो लेकर ही आएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए कि उनके लिए समय कैसा रहने वाला है। वैसे एक बात और बता दूं, अगर राहु अच्छे हों, अच्छी दृष्टि पे हो, अच्छा प्रभाव हो तो सारा धन, राजनीति में मान सम्मान और साथ में उच्च पद भी प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी ग्रह हमारे सौर मंडल में, हमारे ब्रह्मांड में है तो वो सिर्फ नुकसान ही पहुंचाता है। वो फ़ायदा पहुंचाए तो भी अति का फ़ायदा ही पहुंचाते हैं। तो आइए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए राहु का ये जो गोचर है जो कि 23 सितंबर को होने वाला है वो कैसा प्रभाव लेकर आएगा। साल का ये राहु का जो गोचर है ये साल में ये 23 सितंबर को ही होने वाला है। तो राहु का गोचर 2020 इसी साल होने वाला है। मेष राशि में राहु का गोचर तीसरे यानी कि पराक्रम भाव में आने वाले हैं। राहु का तीसरे भाव में गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। यह समय जो है आपका साहस दिखाने का, आपका पराक्रम दिखाने का मौका है और
इस समय आपके अंदर साहस और पराक्रम जो है वो कूट कूट कर भरा रहेगा। आपका जो इस समय साहस है वो देखते ही बनने वाला है। आप जो भी कार्य करेंगे इस समय अपने आधार पर ही करना पसंद करेंगे। आपको किसी का भी सहयोग इस समय मिले या न मिले, आप खुद ही अकेले आगे बढ़ सकते हैं। आपकी राशि का स्वामी मंगल वैसे ही अग्नि की भांति ऊपर उठाना चाहता है आपको, तो राहु का यह गोचर जो है आपके लिए भी ऐसा ही कुछ लेकर आने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा ऊपर उठा देगा, आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दिलाएगा। इस गोचर का सहयोग आप अपने व्यवसाय में कुछ नया कर दिखाने में कर सकते हैं। कुछ नया कर दिखाइए, कुछ नई पुरानी योजनाएं जो भी परियोजनाएं आपने बनाई हुई थी ना, वो इस समय आप अमल में ज़रूर लाइए और इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि राहु देव आपके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की ही तरक्की लेकर आने वाले हैं। आप कुछ भी कर दिखाने में इस समय कामयाब होने वाले हैं। अगर आप खेल में रुचि रखते हैं तो इस वक्त आप किसी बड़े पद पर जाकर, किसी बड़े मंच पर जाकर खेल सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए राहु जो है वो कुछ भ्रम पैदा कर सकता है, कुछ भ्रम खड़े कर सकता है, तो बहुत ही सावधानी से अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को संभालें, क्योंकि राहु के द्वारा पैदा किया गया भ्रम आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। आय और लाभ के लिए सितंबर तक का समय जो है वो आपके लिए बेहतर रहेगा और आप किसी नए कार्य में भी रुचि ले सकते हैं, जिससे आपको धन लाभ होगा। सितंबर के समय यानी कि सितंबर के बाद जब राहु का गोचर होगा तो आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा। आपके खर्चे और वाणी पर आपको काबू रखना होगा, क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है वो वाणी का भाव होता है। वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी अच्छी स्थिति में है तो वाणी अच्छी रहेगी, अगर वाणी पर अच्छी स्थिति में राहु नहीं दृष्टि है तो वो वाणी आपको खराब भी कर सकती है। हमारी ज़ुबान से ही हम किसी को अपना बना सकते हैं और हमारी ज़ुबान से ही हम किसी को पराया भी कर सकते हैं। तो ये जो राहु का गोचर है ये आपके लिए वाणी को लेकर संभल कर चलने की बात जो है वो कह रहा है। तो इसलिए वाणी को लेकर संभल कर रहें, अपनी वाणी पर काबू रखें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उपाय क्या करना है राहु के लिए? जैसे राहु देव का असर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी तरीके से अगर आप उपाय करते हैं सच्चे मन से तो उसका भी उतना ही लाभ होता है। आपको राहु देव के लिए क्या उपाय करना है? आपको श्री हनुमान अष्टक का नित्य 9 बार या 11 बार पाठ ज़रूर करना है। उससे अगर आपकी वाणी में या फिर किसी भी चीज़ में थोड़ी सी भी दिक्कत, राहु की वजह से कोई परेशानी आपके जीवन में आ रही है, तो उससे आपको ज़रूर राहत मिलेगी। तो ये था राहु देव का जो गोचर होने वाला है उसका मेष राशि के ऊपर कैसा प्रभाव रहने वाला है। इससे रिलेटेड अगर आप कोई मुझसे क्वेरी करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और आशा करती हूँ भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो और धन्यवाद।